अब तक पढ़े हैं चतुर्थ अंक में अनसुईया और प्रियंवदा दोनों फूल चुन रहे होते हैं। उसी क्रम में एक दो सूक्तियाँ बोली गई है, मुख्य मुख्य सूक्तियाँ। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति तावत् प्रथमः संकल्पः। अनसुईया के द्वारा बोला गया है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देना चाहिए, ये तो पिता का प्रथम संकल्प होता है। यदि वह देव से ही सिद्ध हो जाए, गुरुजन के बिना प्रयास के ही, तो कितनी अच्छी बात है। एक सूक्ति और भी आया था वहाँ पे कि को नाम उष्ण उदकेन नवमालिकां सिंचति। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गर्म जल से नई नई कोमल वाली चमेली के पुष्प को, नवमालिका को सिंचन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। और भी उन दोनों के द्वारा एक भय को दर्शाया गया है कि ये जो बातें हुई हैं, कौन सी बातें हुई थी? दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप, जो कि नेपथ्य से शाप दिए हैं, वो मंच पे नहीं आते हैं, नेपथ्य से ही शाप दे करके चले जाते हैं। आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि परिभाविनी कहते हैं ही अतिथि की तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ति हि यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वामनस बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिवः। जैसे एक पागल व्यक्ति पहले कहे हुए बातों को भूल जाता है, ठीक उसी तरह से वो व्यक्ति तुमको भूल जाएगा, बार बार याद कराने के बाद भी याद नहीं करेगा। क्यों? कहते फिर कहते हैं विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं। मुझ तपस्वी को उपस्थित देख करके तुम तनिक भी मेरी तरफ नहीं देख पा रहे हो, एकटक होकर के किसी और के बारे में सोच रही हो, वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा, जैसे पागल व्यक्ति पहले कहे हुए बातों को भूल जाता है। इस तरह से साफ दे करके चला जाता है। प्रियंवदा घुमाने जाती है, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वापस नहीं आते हैं, और उनके द्वारा कहा जाता है कि कोई अभिज्ञान को दिखाने के बाद, पहचान चिन्ह को दिखाने के बाद मेरा साप खत्म हो जाएगा। इस बात से दोनों आश्वासित होते हैं और सोचते हैं शकुंतला के पास तो पहले से एक अभिज्ञान चिन्ह तो दुष्यंत ने दे के गया ही है, इसलिए निश्चिंत रहते हैं और कहते हैं ये बात हम दोनों के मुख में रहना चाहिए। विष्कंभक समाप्त होता है। तदनंतर एक बालक, गुरु का शिष्य, बाहर आता है और वहाँ पे बोलता है वेलह उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि। मुझे समय देखने के लिए भेजा गया है। किसके द्वारा? प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, प्रवास से आए हुए काश्यप के द्वारा, काश्यप कहते हैं कण्व को, कण्व के द्वारा मुझे समय देखने के लिए भेजा गया है। प्रकाश निर्गतः कियद अवशिष्टा रजन्या इति, प्रकाश तो निकल आया है, रजनी मतलब रात्रि कितनी शेष है ये देख लेता हूँ। फिर वहीं पे श्लोक है यात्येकतो अस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो अरुणपुरसर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। लोको नियम्यतः इवात्मदशान्तरेषु कहा गया है। याति एकतः अस्तशिखरम पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम औषधियों का पति कौन है? चंद्रमा, औषधियों का पति। अस्तशिखरम याति, अस्तशिखरम मतलब अस्ताचल की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। औषधियों का पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। और आविष्कृतो अरुण पुरसरम एकतोर्कः, अरुण पुरसरम, अरुण सूर्य का सारथी है, वह अपने सारथी को सामने करके, अपने सारथी को सामने रख करके अरुण पुरसरम एकतोर्क, अर्क मतलब होता है सूर्य, सूर्य देवता अपने सारथी अरुण को सामने रख करके उदीयमान हो रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक तरफ सूर्यदेव उदीयमान हो रहे हैं। दो बातें और बताई गई है इसमें। औषधियों का पति चंद्रमा है और सूर्य का सारथी अरुण है, याद रखेंगे इसको। फिर कहता है तेजो द्वयस्य युगपद विष्णोदयाभ्याम, इन दोनों का तेज
चंद्रमा और सूर्य का तेज, एक तो अस्ताचल की ओर जा रहा है चंद्रमा और सूर्य उदीयमान हो रहा है, इन दोनों का तेज व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन मतलब होता है कष्ट, दुख, विपत्ति, और उदयाभ्याम, उदय मतलब होता है सुख, संपदा। इन दोनों भी स्थिति में संसार को संदेश दे रहे हैं कि एक समान रहना चाहिए। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्ति विपत्ति में एक समान रहना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं। ऐसा एक शिष्य के द्वारा बोला गया है। फिर वहीं पे अगला श्लोक है अपीच, कहता है अपीच अंतर्हित ससिनी सैव कुमुद्वती में दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुसहानि। अब भूमिका बना करके ये शकुंतला की ओर ले आया है वो शिष्य कि अंतर्हित शशिनी शैव कुमुद्वती में, शशिनी अंतर्हिते, शशिनी मतलब चंद्रमा के अंतर्हिते, पेज नंबर 12 है ना। हाँ, शशिनी मतलब चंद्रमा के अंतर्हिते, अंतर्हित हो जाने के बाद, अंतर्धान हो जाने के बाद, दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा, कुमुद्वती में दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा, वो कुमुद्वती चंद्रमा के प्रकाश को बोलते हैं कुमुद्वती। कुमुद्वती चंद्रमा के प्रकाश जो सुबह के टाइम दिखने में अच्छा लग रहा था, मेरे नेत्रों को अच्छे लग रहे थे, अब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा शिष्य बोलता है। इष्ट प्रवास जनितान्य अबलाजनस्य, अबलाजनस्य स्त्री जनों के, इष्ट मतलब होता है प्रिय के, प्रवास जनितान्य प्रवास जाने से उत्पन्न जो दुख होता है वह दुखानी नूनम अतिमात्र सुदुसहानी, निश्चय ही वह सुदुसह्य होता है। एक शिष्य कहाँ शुरू किया था, समय देखने के लिए निकला था बाहर कि कितने रात्रि शेष है अथवा प्रकाश निकल आए हैं। घुमाते घुमाते शकुंतला पे ले आया कि किस तरह से अंतर्हित शशिनी कुमुद्वती में चंद्रमा का प्रकाश जो मुझे सुबह बहुत अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से इष्ट प्रवास जनितान्य अबलाजनस्य, अबलाजनस्य स्त्री जनों के, इष्ट मतलब होता है चहेते का, प्रिय का, प्रवास चले जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है उस दुखान्यूनम अतिमात्र सुदुसहानि, वो सुदुसह्य होता है, वो सहन करने में परेशानी होती है। कहते हैं इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। यहाँ तक पढ़ लिए थे, अब आगे देखते हैं। कुमुद्वती शब्द आया है, कुमुद्वती, कुमुद्वती में गिप प्रत्यय है, कुमुद मतुप और गिफ, कुमुद मतुफ गिफ, मो को वह हुआ है या कुमुद्वती बना है, मतुप और गिप प्रत्यय हुआ है। अंतर्हिते, अंतर्धान होने के अर्थ में, शशिनी मतलब चंद्रमा, इष्ट प्रवास जनितान्य, इष्टस्य प्रवासः, इष्ट प्रवासः तेन जनितानि, तत्पुरुष समास है इसमें। अतिमात्र सुदुषहानि, अतिमात्रम सुदुषहानि कर्मधारय समास। क्या कहता है, यहाँ चंद्र और कुमुद्वती पर लिंग के आधार पर क्रमशः दुष्यंत नायक एवं शकुंतला नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। चंद्र और कुमुद्वती पर कुमुदिनी का शोभा विहीन होना, संस्मरणीय शोभा, नेत्र को अच्छा न लगने, दृष्टि नंदयति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है इसमें। उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है, और अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण होता है सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्यम वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि कार्यम कारणेनेदम कार्येन च स्थिते साधर्म्येन इतरेणार्थांतर न्यासो अष्टधा। ततः अर्थांतर न्यास 8 प्रकार का होता है। जब सामान्य का विशेष के द्वारा कथन हो,
वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। अर्थात अधिकतर सूक्तियों में अर्थांतर न्यास अलंकार का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात साधर्म या वैधर्म के आधार पर जहाँ सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से तथा कारण का कार्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यह 8 प्रकार का होता है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद और वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है उक्तः वसंत तिलकः तभजा जगोगः। उक्तः वसंत तिलका तभजा जगोगः। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगन, भगन, 2 जगन तथा 2 गुरु वर्ण का विन्यास हो, उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। यात्येकतुः अस्तिशिखरं प्रतिरोषधीनाम, ये वाला श्लोक। इस श्लोक में चंद्र और सूर्य में 2 सज्जनों के व्यवहार का आरोप होने से कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न बन सकता है। समासोक्ति, समासोक्ति अलंकार है। सूर्य किसे आगे करके उदय हो रहे हैं, सूर्य किसे आगे करके उदीयमान हो रहे हैं। अरुण को, सूर्य के सारथी का नाम अरुण। अरुण किसके पुत्र है, अरुण किसका पुत्र है, सूर्य का, कश्यप और विनीत का। अरुण सूर्य का सारथी है, परंतु पुत्र किसका है, कश्यप और विनता का। वैनतेय बोलते हैं, विनता, विनता। अरुण किसके पुत्र है, कश्यप और विनता का। कश्यप, 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 मरीच और विनता, कोई विनता है ये। अरुण के अन्य नाम कौन कौन हैं? अरुण के अन्य नाम हैं सूर्यसूत, काश्यपी, गरुड़ाग्रज तथा अनुरु। अनुरु कहा गया, अनुरुह सारथे। अनुरुह सारथे शिशुपाल वधम में कहा गया है अनुरुह सारथे ही। तो कुमुद्वती में कौन सा प्रत्यय होगा, कुमुद्वती, गीप। हाँ, आगे देखिए। प्रविश्य परिक्षेपेन, बिना पर्दा उठाए हाथ से पर्दा हटाने के साथ प्रवेश करके। अनसूया यद्यपि नाम विषय पराङ्मुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम् अनार्य आचरितम्। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यणसंधि, नाम विषय पराङ्मुखस्य जनस्य एतन्न विदितं। यद्यपि हम लोग विषय पराङ्मुख जन हैं और ये नहीं जानते हैं। जनस्य एतन्न विदितं, जनस्य प्लस एतत् और न, इसको अलग करेंगे तो जनस्य एतत् न, जनस्य प्लस एतत् वृद्धि संधि, एतत् और न, एतन्न बन जाएगा। जनस्य एतन्न विदितं, नहीं जानते। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि दीर्घ संधि। तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा, केन राज्ञा, दुष्यंतेन, हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत के द्वारा, शकुंतलायाम अनार्यमाचरितम, शकुंतला के साथ में अच्छा नहीं किया है, अशिष्ट व्यवहार किया है। यद्यपि हम विषय पराङ्मुख हैं। कौन बोल रही है? अनुसूया बोलती है कि हम लोग यद्यपि विषय पराङ्मुख है, आश्रम में रहते हैं बेचारे, विषय पराङ्मुख है, फिर भी इतना तो जान ही रहे हैं कि उस राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में सही नहीं किया है, अशिष्ट व्यवहार किया है। अब क्यों अशिष्ट व्यवहार किया है, आगे देखिए। मिला शिष्यः यावत् उपस्थितां होवेलां गुरुवे निवेदयामि। होम का समय हो गया है, मैं गुरु जी से निवेदन कर लेता हूँ। इति निष्कांत, ये शिष्य निकल जाता है, उसके बाद की बात थी ये। अनुसूया
अनसुईया विचार करती है पुनः। प्रतिबुद्धा अपि किं करिष्यामि। प्रतिबुद्ध अपि, प्रतिबुद्ध मतलब जाग कर भी, कथा प्रत्यय है, टाप हुआ है। प्रतिबुद्धा अपि किं करिष्यामि, जाग कर भी मैं क्या करूँगी। न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति। न मे, न मे मेरा, उचितेषु अपि, उचितेषु प्लस अपि, उचितेषु अपि संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति। निजकरणीयेषु जो दैनिक कार्य होते हैं उन कार्यों में भी मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है। काम इदानीं सकाम भवतु, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो। ये न असत्य संधे जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता। ये न असत्य संधे जने, जो कि जिसके द्वारा किया गया है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के द्वारा असत्य संधि किया गया, असत्य प्रतिज्ञा किया गया। जो शून्य हृदया शकुंतला है उसके साथ में असत्य संधि किया गया, अर्थात असत्य प्रतिज्ञा किया गया। असत्य संधे जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता, जिसने शकुंतला के साथ में असत्य संधि किया। सर पेज नंबर। समझे इसको। ननु सखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामी प्रभासात् प्रतिनिवृत्तस्य तात्कास्यपस्य। ननु मतलब निश्चय ही और यह अव्यय है। सखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामी, सखी के अंतर ही दोष है, सखी का ही दोष है ऐसा मानेंगे, इसलिए मैं कह नहीं पा रही हूँ। प्रभासात् प्रतिनिवृत्तस्य तात्कास्यपस्य, प्रभास से आए हुए तात्कास्यप को। संधा एक शब्द आया था, असत्य संधे। संधे का अर्थ क्या होगा, प्रतिज्ञा। असत्य संधे जने सखी पदम कारिता शकुंतला। संधे मतलब प्रतिज्ञा। मंत्रयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, मंत्रयित्वा। हाँ, मंत्रयित्वा में कत्वा प्रत्यय है। मंत्र नीच कत्वा। अभिज्ञानम, अभिज्ञायते अनेति अभिज्ञानम, अभिज्ञा ल्युट, अभिज्ञानम में ल्युट प्रत्यय। आपन्न सत्वा मतलब गर्भिणी होता है। आगे प्रविश्य, प्रवेश होकर के, प्रविश्य में लिय प्रत्यय। प्रियंवदा सहर्षम, हर्ष के साथ में, सखी त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। प्रियंवदा बोल रही है, हे सखी त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। त्वरस्व कहाँ का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष का, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम एक शब्द है यहाँ पे। प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान के समय जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं उसको प्रस्थान कौतुकम कहते हैं। शकुंतला पतिगृह जाने वाली है, उसके लिए मांगलिक कार्य करना आवश्यक है। वह मांगलिक कार्य करने के लिए कहा जा रहा है प्रियंवदा के द्वारा कि प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला का प्रस्थान कौतुकम मांगलिक कार्य करने के लिए चलो। निवर्तयितुम, शीघ्रता करो, मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अनुसूया सखी कथम एतत्, ये कैसे हुआ। तात्कास्यप इस बात को कैसे जान गए। अभी तो अनुसूया विचार ही कर रही थी और यहाँ प्रियंवदा सब कुछ जान करके आ गई है वहाँ से। प्रियंवदा बताती है, शृणु सुनो, इदानीं सुखशयित प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। इदानीं मतलब अभी, ये अव्यय है। सुख सहित प्रक्षिका, सुखपूर्वक सोई अथवा नहीं सोई पूछने के लिए
शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला के पास मैं गई थी। शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला के पास में मैं गई थी। कौन बोल रही है? प्रियंवदा। अनुसुईया कहती ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ? प्रियंवदा बता रही है, तावद एनाम लज्जः अवनत मुखिम परिस्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। तावद एनाम लज्जः अवनत मुखिम परिस्वज्य, एनाम लज्जा अवनत मुखिम परिस्वज्य, लज्जा से अपने मुख को नीचे की हुई, परिस्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। परिस्वज्य मतलब अपने बेटी को गले लगा करके, तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तात काश्यप ने इस तरह से कहा। प्रियंवदा गई हुई थी शकुंतला सुखपूर्वक सोई अथवा नहीं यह पूछने के लिए। वहाँ क्या देखती है? तात काश्यप आए हैं। यद्यपि शकुंतला अपने मुख को नीचे की हुई है, गलती तो हुई थी शकुंतला से, इसलिए अपने मुख को नीचे की हुई थी। ऐसे में तात काश्यप आते हैं और आस्वज्य परिस्वज्य गले लग करके, आलिंगन करके, और अभिनंदितम कहते हैं। दिष्टिया, ये उक्ति है, निशान लगा लीजिएगा इस पे। दिष्टिया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति परिताः, प्रियंवदा के द्वारा बोला जा रहा है और तात काश्यप की उक्ति है कर्णमुखी। दिष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि ही, यज्ञ करते हैं सभी साथी, यज्ञ में बैठे ही होंगे। यज्ञ में धुआं होता है कई बार, और धुआं के दौरान भी आहुति देते हुए यदि अग्नि में ही आहुति पड़ जाए तो कितनी अच्छी बात। और धुआं हो रहा है, आहुति दे रहे हैं, कहीं और चला जाए तो लगता है मुझसे गलती हो गई बहुत। तो यहाँ काश्यप कहना चाह रहे हैं, दिष्टया भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टिरपि ही, धूम से परिपूरित दृष्टि होने पर भी, धूम से परिपूरित दृष्टि होने पर भी, यजमानस्य यजमान की, एवाहुति पयिता, पावकः एवाहुति पयितः, पावकः मतलब अग्नि में, एव मतलब ही, आहुति मतलब आहुति पतितः। धूम से परिपूर्ण दृष्टि होने पर भी यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी है। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं काश्यप यहाँ पे शकुंतला से? कि तुम यद्यपि काम भावना से ओतप्रोत थी, तुम्हारा मतलब धुआं के समान यहाँ पे विषय को बताया गया है, विषय भोग को, फिर भी तुमने जहाँ पे आहुति डाला है, जिससे तुमने प्रेम किया है दुष्यंत से, वो अग्नि के समान, जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं वो अग्नि के ऊपर ही गया है, खराब नहीं गया, बिल्कुल वो पवित्र ही हो जाएगा। उसी तरह से तुमने जो दुष्यंत से विवाह किया है बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं किया है, अपने अनुकूल किया है। कई होता है ना कि इधर उधर भग जाती हैं गलत आदमी के साथ में, वैसा नहीं, तुमने सही जगह किया है। वध से, और भी बहुत सुंदर बात है, वध से सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीया से संवृत्ता। हे बच्चे, सुशिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, जिस तरह से अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, अशोचनीया से संवृत्ता, वो अशोचनीय होती है, चिंतनीय नहीं होता है। विद्या स्वयं अब कहती है कि मुझे ऐसे व्यक्ति को मत दो जो अंधजीवे हैं, जो असुर है, जो दुष्ट है, जो मेरा सदुपयोग नहीं करते हैं, उसको मत दो। जो मेरा सदुपयोग करते हैं, जो सही कार्यों में लगाते हैं। विद्या तो वो भी अर्जन करते हैं जो डाकू है, गुंडागर्दी करते हैं, जो दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, किसी न किसी से तो विद्या अर्जन किए हैं। तो विद्या गुरु उन शिष्यों को विद्या दे करके प्रसन्न होते हैं जो अच्छे होते हैं। सुशिष्य परिदत्ता विद्या विद्यैव अशोचनीयासी, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह ही तुम अशोचनीय हो, चिंतनीय नहीं हो। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुः समीपम विसर्जयामीति, आज ही, अद्य प्लस एव अद्यैव वृद्धि संधि है। ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के द्वारा सुरक्षित, ऋषि रक्षिताम त्वाम
मतलब तुमको भर्तु समीपम पति के समीप त्वाम विसर्जयामीति आज ही तुमको ऋषियों के द्वारा सुरक्षित पति के समीप तुम्हें मैं भेज दूंगा, भेज रहा हूँ। विसर्जयामीति। इसमें दो उक्ति ध्यान रखिएगा। एक तो दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। देखिए, धूम से आकुलित यजमान की दृष्टि होने के बावजूद भी आहुति अग्नि में ही पड़ी है। सौभाग्य से अग्नि में ही आहुति पड़ी। दूसरी बात कह रहे हैं, वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि समृद्धा। अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह ही तुम अशोचनीय हो। अच्छा शिष्य हमेशा विद्या का सदुपयोग ही करेगा। अनसुईया कहती है, अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। प्रियंवदा ने यह बात बताया अनसुईया को। अनसुईया कह रही, अथ केन सूचितः, किसने बताया। सूचितः कथा प्रत्यय है। तात काश्यपस्य, तात काश्यप को यह वृत्तांत, यह समाचार किसने बताया। प्रियंवदा बता रही है, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वान्या। कण्व ऋषि को कैसे मालूम चला कि शकुंतला गर्भिणी है, अपन सत्वाम है। अग्नि शरीरम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदोमय्या वान्या। जब वो हवन कर रहे थे, हवन में आहुति दे रहे थे, उस समय उनको ज्ञात हुआ। यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनको शरीरधारी, अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने बताया। क्या बताया, किस तरह से बताया। अनुसूया सविस्मयम कथमिव, विस्मय के साथ में ये कैसे हुआ। अनुसूया बोलती है, संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के ये श्लोक बोला गया है यज्ञशाला में। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। दुष्यन्ते न अहितं तेजो, दुष्यंत ने अहितं तेजः, तेज को धारण कराया। किस लिए कहते हैं, भूतये भुवः, संसार का पालन करने के लिए। दुष्यंत ने तेज को धारण किया संसार का पालन करने के लिए। किसके अंदर, तो आगे बताया, अवेहि तनयाम ब्रह्मन, अपनी पुत्री को, तनयाम मतलब अपनी पुत्री को अवेहि जानो, ब्रह्मन हे ब्रह्मन, अपनी पुत्री को तुम जानो। अग्निगर्भाम समीब, जिस तरह से समय वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से तुम अपनी पुत्र शकुंतला को गर्भवती जानो। ऐसा बताया गया है श्लोक में। दुष्यंते नाहितं तेजो, दुष्यंत ने तेज को धारण किया। किसके लिए, दुष्यंते न अहितं तेजः, तेज का आधान किया शकुंतला के अंदर। भूतये भुवः, तेज भुवः भूतये, संसार का पालन करने के लिए। दधानम तनया अग्निगर्भाम समीमिव, अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम समीमिव, समी वृक्ष की तरह ही, जिस तरह समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है, उसी तरह से तुम उसको जानो। जब कीर्तार्जुनीयम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है, द्रौपदी जब बोलती है, युधिष्ठिर को डांट रही होती है, समझा रही होती है, तब बोलती है कि सूखे समी वृक्ष के गर्भ में जिस तरह से अग्नि नहीं होती है, उस तरह से आपके अंदर तनिक भी गुस्सा उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा वहाँ द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर को। तो इससे ज्ञात होता है कि समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है, और सूखा जो होता है समी वृक्ष, उसमें अग्नि नहीं होता है। इस तरह से कुछ होगा। हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर्य संतान को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली पुत्री शकुंतला को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली समी वृक्ष के तुल्य समझो। अग्नि शरणम मतलब
यज्ञशाला, अग्नि शरण में गए थे, अर्थात यज्ञशाला में गए थे आहुति देने के लिए, हवन करने के लिए। उस समय ज्ञात हुआ। वो शिष्य बोला था ना, जो समय देखने के लिए गया था कि हवन का समय हो गया है, गुरु जी से निवेदन करता हूँ, हवन करने गए हुए थे, वहीं पे ज्ञात हुआ उनको। इस श्लोक के द्वारा ज्ञात होता है अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीमिव। इस श्लोक में अग्निगर्भा समीमिव में श्रोति पूर्णोपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है? श्लोके षष्ठम गुरुजेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। प्रथम एवं तृतीय चरण में पंचम अक्षर लघु तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में पंचम लघु, षष्ठ गुरु एवं सप्तम लघु हो, वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। सकामो इदानीं, काम इदानीं सकाम भवतु, किसकी उक्ति है? काम इदानीं सकाम भवतु। पढ़ करके आए हैं अभी। काम इदानीं सकाम भवतु, अनसुईया की जी। महर्षि कण्व ने किसे समय का पता लगाने के लिए भेजा था? शिष्य को। जागते हुए भी किसके हाथ पैर दैनिक कार्यों में नहीं चल रहे थे? प्रतिबुद्धापि किं करिष्येः न मे निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, इसके द्वारा बोला गया है अनसुईया। किसने असत्य प्रतिज्ञा व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला का प्रेम कराया? कामदेव ने। कामदेव ने करवाया है प्रेम। असत्य प्रतिज्ञा करने वाले दुष्यंत का शकुंतला के साथ में प्रेम करवाया कामदेव ने। दुखशील तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, यह उक्ति किसकी है? अनुसुईया की। ये न असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, यह असत्य संधे पद किसका विशेषण है? असत्य संधे जने दुष्यंत का विशेषण है। दुष्यंत का विशेषण। राजा दुष्यंत के पास अंगूठी भेजने के बारे में कौन विचार करती है? अनुसुईया जी। आपन्न सत्वा का अर्थ क्या होगा? गुड। राजा ने शकुंतला के साथ असित व्यवहार किया, ऐसा कौन समझती है? इसके द्वारा कहा गया है तथापि अनार्यम आचरितम। अनुसुईया के द्वारा बोलती है ना, यद्यपि हम लोग इस क्षेत्र में नहीं जानते हैं, विषय परांगमुख है, फिर भी उस राजा ने शकुंतला के साथ में सही नहीं किया। यद्यपि विषय परांगमुखस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राजर्षिना शकुंतलायाम् अनार्य आचरितम्। आपन्न सत्वम में आपन्नम प्राप्तम सत्वम यया यस्या बहुब्रीहि समास है। इसमें विवसितापि न पारयामि। विवसितापि का अर्थ क्या होगा? विवसितापि, विवसितापि कहने की इच्छा रखते हुए भी, उद्यत होते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी कह नहीं पा रही हूँ। विवसितापि न पारयामि। प्रस्थान कौतुकम मतलब विदाई के समय मांगलिक कार्य जो किए जाते हैं उसको प्रस्थान कौतुक कहते हैं। शायद कौतुक के अन्य अर्थ है कंगन, विवाह के समय पहना जाने वाला मांगलिक धागा आदि। महर्षि कण्व को शकुंतला के गर्भिणी होने का समाचार किसने दिया? आकाशवाणी से। अशरीरधारी छंदोमयी वाणी के द्वारा ज्ञात हुआ। अशरीरधारिणी
छंदोमयी वाणी के द्वारा। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह पूछने के लिए उसके पास कौन गया था? प्रियंवदा। प्रियंवदा गई थी। बद से सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीयासी संवृत्ता। इस पंक्ति में उपमेय कौन है? शकुंतला है। और किसकी उक्ति है ये? बद से सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीयासी संवृत्ता, कण्व की उक्ति है। जिस उक्ति को प्रियंवदा अनुसुईया को बता रही है वो भी वहाँ उपस्थित थी जब शकुंतला को समझा रहे थे। था आपको उक्ति, दिष्ट्या धूमाकुलदृष्टेरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पयिता। किसकी उक्ति है? हाँ, कण्व ने शकुंतला के लिए कहा है मूल रूप से, और वैसे यहाँ पे प्रियंवदा बोल रही है अनुसुईया को ना। मूल रूपे न कण्व ऋषि शकुंतला को बता रहे हैं। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीयासी संवृत्ता। इस पंक्ति में सुशिष्य परिदत्ता किसका विशेषण है? विद्या का। सुशिष्य परिदत्ता विद्या शब्द का विशेषण है। सुशिष्य परिदत्ता विद्या एव विद्यैव। एक अवेही रूप बताया था मैंने आपको। अवेही रूप कहाँ का होता है? अवेही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अवेही। अवेही। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेही तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समेमिवः। यह श्लोक अनुसुईया से किसने कहा है? प्रियंवदा ने। अनुसुईया से प्रियंवदा ने कहा, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। यह श्लोक अनुसुईया से प्रियंवदा ने कहा है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। इस श्लोक में संधि, एक मार्ग नामक गर्भ संधि है, वो प्रश्न नहीं पूछता है। आगे देखते हैं। अनुसुईया प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले लग करके आश्लिष्य, सखी प्रियम में मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्न हूँ, किंतु अद्यैव शकुंतला नियत इत्युत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि। मैं प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर के कि कण्व ऋषि को ये मालूम चल गया, परंतु आज ही शकुंतला पतिगृह जाएगी, पति घर जाएगी दुष्यंत के यहाँ हस्तिनापुर। इस बात के कारण से मैं इत्य उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि, ये मैं दुख मिश्रित सुख का अनुभव कर रही हूँ। ऐसा अनुसुईया कहती है कि इस बात को जान करके मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु शकुंतला आज ही पतिगृह चले जाएगी, इस बात को जान करके मुझे दुख भी हो रहा है और सुखी भी है, मुझे आनंद भी आ रहा है। परितोषम अनुभवामि, मेरा हृदय खेद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है, दुख मिश्रित सुख का आनंद ले रहा है। प्रियंवदा कहती है, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोद इस्यावह। हम दोनों तो अपने दुख को दूर कर लेंगे, उस उत्कंठा को जो उत्पन्न हो रहा है, शकुंतला जा रही है इसलिए। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह बेचारी शकुंतला जो दुखी है वो किसी तरह से पतिगृह चले जाए, वह सुखी रहे। अनुसुईया अब दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं शकुंतला के पास। अनुसुईया तेना ह्यतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुदकः एतन्निमित्तमेव कलांतरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका।
अनुसुईया कहती है थे ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए ही एतत् अलग करेंगे इसको तो यण संधि हो जाएगी, ही प्लस एतत्, एतस्मिन, ही एतस्मिन, एतस्मिन च्युत शाखावलंबिते, च्युत मतलब होता है आम का पेड़, शाखावलंबिते आम के पेड़ से लगे हुए, शाखा में अवलंबित लगाए हुए, नारिकेल समुदकः, नारियल के दोने में, नारियल का जो टुकड़ा होता है वो उसमें या फिर कोई दोना हो बनाया होगा नारियल का, समुदकः एतन् निमित्तम में व कलांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका, केसर मलिका के पुष्प को अनुसुईया ने आम के वृक्ष के डाली में और किसके अंदर रखा था, नारियल के समुदकः, नारियल के दोने के अंदर में केसर मलिका के फूल को रखा था, जो कि कालांतर क्षमा बहुत दिनों तक ठीक रहे, खराब ना हो, इसलिए रखा था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि केसर मालिका अनुसुईया के द्वारा किस पेड़ में लटका करके रखा गया था, किस पेड़ का सहारा लेकर के रखा गया था। आम के पेड़ के आम के पेड़ में एक प्रश्न का जवाब यह होगा। दूसरा, समुदकः, समुदकः किस पेड़ का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, दोना किसका बना था, नारियल का बना हुआ था, नारियल का दोना बना हुआ था। ये दो प्रश्न इसमें बन सकता है। निक्षिप्ता मया केसर मालिका, और उसके अंदर क्या रखा हुआ था, केसर मालिका, मौलश्री कोई फूल होता है, मौलश्री फूल को रखा गया था, वकूल का फूल, वकूल मौलश्री का फूल रखा गया था। तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तो इसको हाथ में ले लो। यावत् अहमपि तस्ये गौरोचनां तीर्थमृतिकां दुर्वा कुशलयानीति मंगल समालंबनानि विरचयामि, तब तक मैं तस्य ही, उसके लिए, किसके लिए, शकुंतला के लिए, तस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तस्य ही गौरोचना, तीर्थमृतिका तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा मतलब दूब, कुशलयानीति और कोमल कोमल पत्ते, मंगल समालंबनानि मंगल की सामग्री को एकत्रित कर लेता हूँ, विरचयामि बना लेती हूँ, मंगल समालंबनानि विरचयामि तैयार कर लेती हूँ। ऐसा अनुसुईया के द्वारा कहा गया कि आम के पेड़ से आश्रित मैंने केसर मल्लिका, मौलश्री और उसको बकुल भी कहते हैं, बकुल के फूल को मैंने रखा था, किसके अंतर्गत, नारियल के दोने के अंदर रखा था, क्योंकि इसको लंबा समय तक सुरक्षित रखना था, इसलिए। हे प्रियंवदा, तुम इसको ले लो और मैं तब तक गौरोचना, तीर्थमृतिका और दुर्वा कुशलय आदि एकत्रित करके तैयार करके मैं जाती हूँ, इसको तुम रखो। प्रियंवदा तथा क्रियताम, ठीक है, तुम वैसा ही करो। क्रियताम कहाँ का रूप है, क्रियताम, क्रियताम, क्रियंता, लोट लकार, क्रियताम, क्रियताम, क्रियंताम, लोट लकार का रूप है। अनुसुईया निष्क्रांता, प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, अनुसुईया निकल जाती है, प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा नाटक करते हुए, ड्रामा करते हुए वो फूल जो रखी थी पेड़ में, आम के पेड़ में, उसको लेती है। का मतलब दोना, रसालः मतलब आम का पेड़, वृक्ष होता है रसालः, च्युतः मतलब आम का पेड़, रसाला मतलब आम का पेड़। नेपथ्य में गौतमी ही आदिश्यंताम सारंग्र मिश्रा शकुंतलाय आनयनाय, नेपथ्य से आवाज आती है, गौतमी आदिश्यंताम आदेश दो, शारंग्र मिश्रा शकुंतलाय आनयनाय, शारंग्र मिश्रा को आदेश दो कि शकुंतला को पति घर ले जाए। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, प्रियंवदा कान दे करके, अनुसुईया त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिन ऋषया शब्दायन्ते, हे अनुसुईया जल्दी करो, जल्दी करो, त्वरस्व त्वरस्व कहाँ का रूप, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वरस्व, एते खलु ये निश्चय ही, खलु
हस्तिनापुर गामिन, हस्तिनापुर जाने वाले, हस्तिनापुर गामिनः, गामी गामिनो गामिनः बहुवचन का रूप है हस्तिनापुर गामिनः। ऋषयः शब्दयन्ते, ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषयः ऋषि पुकार रहे हैं, ऋषि पुकारे जा रहे हैं। हस्तिनापुर जो ऋषि जाएंगे उनको पुकारा जा रहा है, किसके द्वारा? कण्व के द्वारा। हस्तिनापुर जो आप तुम्हारे साथ में जाएंगे उनको पुकारा जा रहा है। प्रविश्य समालंबन हस्तः, समालंबन मतलब होता है मांगलिक वस्तु, समालंबन। कौतुक मतलब मांगलिक कार्य और समालंबन मतलब मांगलिक वस्तु, दोनों में अंतर है। समालंबन मांगलिक वस्तु और कौतुक मतलब मांगलिक कार्य। मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर के पृष्ठ होकर, प्रविश्य लिय प्रत्यय, अनुसूया सखी एहि गच्छावः, हे सखी आओ चलते हैं। गच्छामि गच्छावः गच्छामः, कहाँ का रूप है गच्छावः? हाँ, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, गच्छावः दो आदमी हैं, अनुसूया प्रियंवदा, गच्छावः बोल रही है ना। इति परिक्रामतः, इस तरह से दोनों घूमती है। प्रियंवदा विलोक्य, विलोक्य में लिय प्रत्यय है, देख करके। विलोच्छ्री धातु और लिय प्रत्यय, वि उपसर्ग, विलोक्य। ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। ऐसा यह सूर्योदय एव, सूर्योदय के समय ही, शिखा मज्जिता, शिखा को धोई हुई अर्थात स्नान की हुई, शिखा मज्जिता, प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी, प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी, बैठी हुई। शकुंतला अपने बालों को धोकर अर्थात स्नान करके प्रातःकाल ही बैठी हुई थी। किस तरह से बैठी है? बालों को भिगो करके, जिस तरह से कन्या का विदाई के समय तैयार होते हैं उससे पहले तैयार करते हैं, जो बैठी हुई है। और स्वस्ति वाचनिका भी तापसीर भीर अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति ही, निवार हस्ता भी, कुछ तापसियाँ हैं वहाँ पे जो अपने हाथों में निवार ली हुई हैं, चावल के कुछ दाने ली हुई हैं। स्वस्ति वाचनिका भी, और स्वस्ति वाचन का पाठ कर रही हैं। तापसी भी, तापसियों के द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ किया जा रहा है। शकुंतला सामने बैठी है स्नान करके, जिसके बाल अभी गीले हैं, शिखा मज्जिता, नहा करके बैठी हुई है। उपसर्पाव एनाम, चलो उसके पास में चलते हैं। इस तरह से दोनों पास में जाते हैं। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारः आसनस्था शकुंतला, उसके बाद जिस तरह से बताया गया उसी तरह से पूर्वोक्त रूप में आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। तापसी नाम अन्यतमा, ये याद करिएगा, तीनों जो तपस्विनी हैं उन तीनों की उक्ति क्या आशीर्वाद दिया है तीनों ने, याद कर लीजिएगा। तापसी नाम अन्यतमा, तापसियों में एक अन्य जो प्रथम तापसी थे उन्होंने कहा शकुंतलाम प्रति, पति के योग में द्वितीया विभक्ति, शकुंतलाम प्रति जाते पुत्री भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, हे पुत्री भर्तु बहुमान सूचकम, भर्तु मतलब पति, भर्तु षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है भर्तु, पति का, बहुमान सूचकम बहुत ही ज़्यादा आदर प्राप्त करने वाला, बहुमान सूचकम, महादेवी शब्दम लभस्व, तुम महादेवी शब्द को प्राप्त करो, जो कि पति के द्वारा सबसे ज़्यादा बोला जाता है महादेवी। भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, ये तापसियों में जो अन्यतम थी अर्थात प्रथम तापसी थी उसके द्वारा बोला गया, याद कर लीजिए इसको। तापसी नाम अन्यतमः, जो तापसियों में अन्यतम है, प्रथम तापसी है, उसने शकुंतला को अभिदक्षित करके कहा जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व,
तुम महारानी शब्द को प्राप्त हो, महादेवी शब्द को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दे दी पहले वाले ने। द्वितीय बोलती है वत्से वीर प्रसविनी भवः, हे वत्से, हे पुत्री, तुम वीर प्रसविनी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो, वीर प्रसविनी भवः। तृतीय बोलती है वत्से भर्तु बहुमता भवः, तुम पति के द्वारा अधिक सम्मान करने वाली हो जाओ। 3 वर मिला है तीनों तपस्विनियों के द्वारा और तीनों बहुत ही शानदार है। पहला वर महादेवी शब्द को प्राप्त करो, दूसरा वीर प्रसविनी भवः और तीसरा भर्तु बहुमता भवः, पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त हो तुम। तीनों वर मिला है 3 तपस्विनियों के द्वारा, याद रखेंगे इसको। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, इस तरह से आशीर्वाद दे करके सिर्फ गौतमी वहाँ रहती है और तीनों तपस्विनी चली जाती हैं। गौतमी वर्जम निष्क्रांता, दत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा, दत्वा, कत्वा। प्रथम तपस्विनी के द्वारा क्या आशीर्वाद दिया गया है? पति के द्वारा महादेव। हाँ, महादेवी शब्दम लभस्व। द्वितीय तपस्विनी के द्वारा क्या आशीर्वाद दिया गया? वीर प्रसविनी भवः। तृतीय तपस्विनी के द्वारा क्या आशीर्वाद दिया गया? अनुसुईया के द्वारा शकुंतला के विदाई के लिए पुष्प, मौलश्री का पुष्प किस वृक्ष के शाखा में रखा गया था? आम वृक्ष के शाखा में। और दोना किसका बना हुआ था? नारियल का दोना था। गुड। कण्व ऋषि को यह कैसे मालूम चला कि शकुंतला गर्भवती है? छंदोमयी वाण्या, आकाशवाणी के द्वारा। सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि संवृत्ता, किसकी उक्ति है? सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि संवृत्ता, कण्व ऋषि की उक्ति है शकुंतला के लिए, जिसको प्रियंवदा अनुसुईया को बता रही है।